बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने बस अब तक जो कुछ हमने पढ़ा था उस सब को हमने रिवाइज किया था, उसकी हमने रिवीजन की थी। और अब तक हमने ये यहाँ तक पढ़ा था, ये लॉगरिथमिकली कन्वेक्स फंक्शन तक हमने पढ़ा था। और आज हम जॉनसन इनइक्वालिटी से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो जॉनसन इनइक्वालिटी पर हम आज काम करेंगे। हमने ऑलरेडी एक क्लास सेकंड सेमेस्टर वालों को, आई थिंक मैंने जॉनसन इनइक्वालिटी पढ़ाई हुई भी है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों को अब तक मैंने जॉनसन इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाई। तो आज हमने जॉनसन इनइक्वालिटी पर काम करना है। तो देखें, जॉनसन इनइक्वालिटी की हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर एक कन्वेक्स फंक्शन हो और मतलब f फ्रॉम i टू r, और उसमें n पॉइंट्स हो, मतलब x1 x2 और xn ये उसमें पॉइंट्स हो, और p1 से लेकर pn ये हमारे पास n पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ तक कि इन सब का जो सम है वो कैपिटल Pn के बराबर है। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसमें ख्याल करना है, ये मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि इनमें कौन सा कैपिटल P है और कौन सा कैपिटल स्मॉल p है। लेकिन इस जॉनसन इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि f जो है मतलब फ्रॉम i टू r अगर हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन हो, और उस i इंटरवल में अगर हमारे पास n पॉइंट्स हो x1 से लेकर xn तक, और p1 से लेकर pn तक हमारे पास n पॉजिटिव वैल्यूज हो, और और जो है इन सब का जो सम है P1 से लेकर Pn तक जो सम है ये कैपिटल Pn के बराबर हो, तो फिर जॉनसन इनइक्वालिटी ये कहती है कि आप अगर इस समेशन पर समेशन डिवाइड बाय कैपिटल Pn, ये अब कैपिटल Pn हमारे पास, ये वाला भी हमारे पास कैपिटल Pn है। ठीक है, ये जो कैपिटल यहाँ पर भी कैपिटल P है, ठीक है, और ये यहाँ पर भी हमारे पास ये कैपिटल P है। तो जॉनसन इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर आप इस समेशन डिवाइड बाय कैपिटल Pn पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फिर आप इस xi वैल्यू पर फंक्शन अलग से अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये बात हमने कन्वेक्स फंक्शंस के लिए साबित कर दी है, मतलब इस इनइक्वालिटी स्टार को हमने कन्वेक्स फंक्शंस के लिए साबित करना है। ठीक है, तो अब हम इस इनइक्वालिटी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से साबित करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 वैल्यू लेंगे, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू n की हम 2 लेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए तो ये वैल्यू वैसे भी ट्रू है, इसलिए मतलब कि ये फंक्शन f तो हमारे पास कन्वेक्स है, फंक्शन f हमारे पास कन्वेक्स है। तो देखें, जब हम n2 ले लेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, समेशन, मतलब ये बन जाएगा P1 x1 डिवाइडेड बाय कैपिटल P2, P1 x1 डिवाइडेड बाय कैपिटल P2, और P1 x1 मतलब ये P1 और x1 प्लस P2 x2, मतलब जब n इक्वल टू 2 लेंगे तो इस इनइक्वालिटी स्टार को कंसिडर करें। चूंकि हमारे पास ये चूंकि हमारे पास ये फंक्शन f कन्वेक्स है, तो इस इनइक्वालिटी स्टार को जो हमने साबित करना है, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये इनइक्वालिटी स्टार वैसे भी ट्रू है। क्यों ट्रू है, इसलिए ट्रू है कि अगर आप n इज इक्वल टू 2 ले लें तो ये बनता है P1 x1 प्लस P2 x2 डिवाइडेड बाय कैपिटल P2। तो अब देखें P1 x1 प्लस P2 x2, तो देखें P1 भी हमारे पास देखें पॉजिटिव वैल्यू है और P2 भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो फिर चूंकि ये फंक्शन f कन्वेक्स है, चूंकि ये फंक्शन f हमारे पास कन्वेक्स है, तो इसलिए ये फंक्शन f हमारे पास कन्वेक्स है, तो इसलिए हम n इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब ये फंक्शन f x1 x2 पर अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज।